का स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर अहम इसलिए क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण लोगों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ हो रही है। खबर महाराष्ट्र से, जहां अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और सचिन वाजे जो कि वसूली मामले में मुख्य गवाह के तौर पर हैं, इन दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा रही है। चांदीवाल कमीशन के सामने सचिन वाजे पेश हुआ और सचिन वाजे से पेश होने के बाद ये दोनों से आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा रही है। अनिल देशमुख के वकील ने सचिन वाजे से क्या क्या सवाल पूछे हैं और क्या जवाब अनिल देशमुख का सचिन वाजे का रहा है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि आपने एफिडेविट में कहा कि आप परमवीर सिंह से मिले और उन्होंने कहा कि किसी दबाव में ना आए और किसी भी वसूली के मामले में शामिल ना हो। तो सचिन वाजे की तरफ से जवाब दिया गया हां में। अनिल देशमुख के वकील ने पूछा कि क्या आपकी दोबारा नियुक्ति कमेटी के जरिए हुई थी, तो सचिन वाजे का जवाब रहा हां, दोबारा नियुक्ति कमेटी के जरिए हुई थी। अनिल देशमुख के वकील ने सवाल पूछा कि कमेटी के सदस्य कौन कौन थे, तो सचिन वाजे ने जवाब दिया कि कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन, एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी इस कमेटी के सदस्य थे। देशमुख के वकील ने पूछा कि परमवीर सिंह को कैसे और कितने समय से जानते हैं, तो सचिन वाजे ने कहा कि मैं परमवीर सिंह को 1996 से जानता था, जब वो पुलिस अधिकारी थे। अनिल देशमुख के वकील ने पूछा कि क्या आपने यानी सचिन वाजे ने उनके साथ काम किया, तो सचिन वाजे ने कहा कि हां, मैंने उनके साथ काम किया। अनिल देशमुख के वकील ने पूछा कि क्या आप अपने रिश्ते को कैसे परिभाषित करेंगे, तो सचिन वाजे का जवाब था कि एक जूनियर अधिकारी और एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह। ये बातचीत का पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपको बताएं। उसके साथ साथ ही हमारे सहयोगी अरुणिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणिल, चांदीवाल कमीशन के सामने सचिन वाजे का पेश होना, फिर अनिल देशमुख के वकील का सचिन वाजे से जवाब तलब करना, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट इस बातचीत में सामने आए? अगर महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो फिर जो अनिल देशमुख के लॉयर्स है, जो काउंसिल्स है, उन्होंने सचिन वाजे को ये भी पूछा कि अनिल देशमुख को वो कितनी बार मिले है, उनको लगता है। तो उन्होंने बोला कि मैं अनिल देशमुख को काफी बार मिला हूँ और बहुत बार उनके घर पे मिला, उनके सरकारी घर पे मिला, उनके सरकारी ऑफिस पे भी बहुत बार मिला हूँ और मैं अकेले भी उनसे मिला हूँ। ये बात एक बड़ी खबर इसको इनफैक्ट मानी जा सकती है, बिकॉज सचिन वाजे ये मान रहे हैं कि मैं बहुत बार उनको अकेले जाके मिला हूँ, बहुत बार अलग अलग लोगों के साथ जाके उनको मिला हूँ, बहुत पुलिस ऑफिसर्स के साथ जाके मिला हूँ। और अगर क्या जो वसूली के आरोप सचिन वाजे जो लगा रहे हैं, ये बोलते हुए कि अनिल देशमुख ने भी परमवीर सिंह जो लगा रहे हैं, बेकियो पार्टन, कि सचिन वाजे के थ्रू अनिल देशमुख वसूली करा रहे थे, क्या ये इन्वेस्टिगेशन के एम्बिट में आता है, इन्वेस्टिगेशन के पर्व्यू में आता है? अनिल देशमुख के लॉयर्स ने ये भी पूछा कि तुम परमवीर सिंह को कितनी कभी से जानते हो, तो इन्होंने बोला कि 1996 से मैं उनको जानता हूं, उनका एक सबॉर्डिनेट रह चुका हूं, सीनियर के और काफी क्रॉस इंटरोगेशन किया गया है अनिल देशमुख के लॉयर्स से। अभी सोमवार का दिन काफी अहम होगा, तभी परमवीर सिंह को बुलाया गया है चांदीवाल कमीशन ने, और क्या तभी क्रॉस इंटरोगेशन सचिन वाजे और परमवीर सिंह का साथ में होगा, इस पे भी हमारी निगरानी रहेगी। बिल्कुल अनिल, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या अनिल देशमुख उस वक्त मौजूद थे जब सचिन वाजे से उनके वकील ये तमाम चीजें पूछ रहे थे? नहीं, अनिल देशमुख अभी फिलहाल जेल की कस्टडी में है। अनिल देशमुख के लॉयर्स वहाँ पे मौजूद थे, सचिन वाजे को वहाँ पे ले आया गया और सचिन वाजे के साथ क्रॉस इंटरोगेशन किया गया इस बुनियाद पे, बिकॉज सचिन वाजे ने सीबीआई और ईडी को ये बोला था कि मेरे लिए मेरा नंबर 1 अनिल देशमुख था और अनिल देशमुख के लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच को उन्होंने बोला कि उनके नंबर 1 परमवीर सिंह थे और उनके लिए वो पैसा इकट्ठा कलेक्ट करते थे। अभी एग्जैक्टली उनके नंबर 1 कौन थे और किसके लिए वो पैसा इकट्ठा करते थे, वो एक इन्वेस्टिगेशन के पर्व्यू में आता है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की माने तो परमवीर सिंह गलत है, अगर सेंट्रल एजेंसी की माने तो अनिल देशमुख गलत है। अभी इसमें गलत को ना यही फाइंड आउट करने की कोशिश हो रही है। चांदीवाल कमीशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है। अरुणिल, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि क्या किसी तरीके से सचिन वाजे से कोई बातचीत हो पाई, उनसे आपने बात करने की कोशिश की कुछ? सचिन वाजे को टाइम्स नाउ नवभारत ने बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे थे, जब उनको लेके आया गया था चांदीवाल कमीशन के यहाँ पे। हमने पूछा था कि आपके नंबर 1 कौन थे, क्या वो परमवीर थे, क्या वो अनिल देशमुख थे, किसने आपको एक्सटॉर्शन करने के लिए बोला था, कौन आपके एक्सटॉर्शन मास्टर थे और किसने आपको रीइंस्टेट किया था पुलिस फोर्स में, बिकॉज वो 10 साल के लिए निलंबित भी थे
ये पॉइंटेड क्वेश्चंस उनको पूछे गए थे, बट उन्होंने किसी भी क्वेश्चंस पे आंसर देने के लिए नकार दिया। अभी उन्होंने किसने उनको रीइंस्टेट किया था, इस बारे में उन्होंने चंदीवाल कमीशन के सामने बोला है, ये बोलते हुए कि सीपी थे, जॉइंट सीपी थे, डीसीपी थे, सीपी मतलब परमवीर सिंह थे। तो काफी एक खुलासा इसको माना जा सकता है, बट इसमें और इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है और क्रॉस इंटरोगेशन होना बाकी है और इसमें और इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। अरुणिल, क्या इस बारे में स्पष्टीकरण हुआ जो सचिन वजे ने स्वीकारा कि मेरा जो उनकी मुलाकात अनिल देशमुख के साथ कई दफा हुई है, क्या सिर्फ ये एक पुलिस के अधिकारी और गृह मंत्री के रूप में मुलाकात हुई थी या अनौपचारिक मुलाकातें भी दोनों के बीच हुई हैं? अनौपचारिक मुलाकात भी हुई, ऐसा उन्होंने माना है चंदीवाल कमीशन के सामने। उनको क्लियरली ये अनिल देशमुख के ने पूछा था कि ये खाली मीटिंग्स होती थी या ये अनऑफिशियल भी होती थी, तो उन्होंने बोला है कि ये अनऑफिशियल भी कभी कभी होती थी और काफी जगहों का नाम लिया है, जैसे कि जो गेस्ट हाउस का नाम लिया है, जहाँ पे सरकारी गेस्ट हाउस का नाम लिया है, उनके सरकारी घर का नाम लिया है और उनके पर्सनल घर का भी नाम लिया है। और ये भी बोला है काफी अलग अलग लोगों के साथ ये उनको जाके मिलते थे, बट इस बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया या कंफर्मेशन नहीं दिया कि ये मीटिंग किस हेतु को लेकर होती थी, क्या ये एक्सटॉर्शन को लेकर होती थी? बिल्कुल अरुणिल, यही सवाल जिसका जवाब दर्शक भी जानना चाहेंगे, लेकिन मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास में आऊं उससे पहले दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं, वो बात सुनवा देते हैं कि जब सचिन वाजे पहुंचे थे पूछताछ करवाने के लिए, तो क्या उन्होंने कहा था? Sachin Vaje, who's number one, Parambir Singh or Anil Deshmukh? Who told you to extort money? Mr. Vaje? Mr. Vaje? Mr. Vaje? Mr. Vaje? Mr. Vaje, who told you to extort money? It wasn't Parambir Singh or Anil Deshmukh? Mr. Vaje? Mr. Vaje, you were acting on the directions of whom? Mr. Vaje, थांबा in the directions of whom? 2 मिनिटं Boss was Parambir Singh or Anil Deshmukh? 2 मिनिटं थांबा चला प्लीज तो ये तस्वीरें आप देखी, टाइम्स नाउ नवभारत सहयोगी अरुणिल ने जब पूछा सचिन वजे से कि आपको वसूली के लिए किसने कहा था, अनिल देशमुख ने कहा था कि परमवीर सिंह ने कहा था, तो कोई जवाब सचिन वजे की तरफ से नहीं दिया गया। अरुणिल से इस बारे में और जानकारी हम लोग लेंगे, उससे पहले अपडेट आपको यह बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी चांदीवाल कमीशन के सामने अब जल्दी ही पेश होंगे। चांदीवाल कमीशन जो कि लगातार एक्सटॉर्शन मामले में पूछताछ कर रहा है, सचिन वजे से पूछताछ की, अनिल देशमुख का नाम भी उसमें सामने आया और इसी पूछताछ को लेकर के आज अनिल वजे और सचिन वजे और अनिल देशमुख के वकील की आपस में मुलाकात हुई। अनिल देशमुख के वकील ने सचिन वजे से कई सवाल पूछे और अब परमवीर सिंह भी चांदीवाल कमीशन के सामने पेश होंगे। अभी परमवीर सिंह मुंबई में ही है, शनिवार को परमवीर सिंह पेश होना चाहते थे लेकिन पेश हो नहीं पाए और अब सोमवार को परमवीर सिंह की पेशी होनी तय हुई है। अब ऐसा कि अरुणिल लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुणिल, ये पेशी शनिवार को होने वाली थी, फिर सोमवार को टल गई, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, आप पेशी आज होने वाली थी। आज चंदीवाल कमीशन ने उनको बोला था कि तुम शुक्रवार को आ जाओ, बट आज हम सबको पता है कि परमवीर सिंह थाने गए हैं, थाने नगर पुलिस स्टेशन में उनका इंटरोगेशन हो रहा है एक्सटॉर्शन केस में। तो उनके वकील ने ये बोला कि ये इंटरोगेशन पूछताछ 6 से 7 घंटा चलेगी, तो इसलिए वो यहाँ पे आज आ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने, वकील ने कल का टाइम मांगा था, तो चंदीवाल कमीशन के जज ने उनको बोला कि तुम एक काम करो, तुम सोमवार को आ जाओ। सोमवार का दिन काफी अहम होगा, काफी इंटरेस्टिंग बातें सामने आ सकती है अगर क्रॉस इंटरोगेशन हुआ, और ये पहली बार शायद होगा जब सचिन वाजे और परमवीर सिंह आमने सामने हो सकते हैं। जी अरुणिल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिल आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम चीजें सामने रखने के लिए। तो सोमवार का दिन बेहद अहम होने वाला है जब चांदीवाल कमीशन के सामने परमवीर सिंह पेश होंगे।